ऐसी मान्यता है कि यदि आप बाबा के लिए थोड़ी सी भी पीड़ा उठा रहे हैं ना, थोड़ा सा भी कष्ट उठा रहे हैं, तो सुख, समृद्धि, खुशहाली आपके रास्ते आ रही है, आपकी ज़िंदगी में आकर अच्छे से उतर कर बैठने वाली है। श्रीमद् भागवत गीता में भी ऐसा ही कहा गया है कि यदि हम ईश्वर के लिए थोड़ी सी पीड़ा उठाते हैं तो फिर वो मालिक, जिसका दिल शायद बहुत 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 प्यार, बहुत करुणा से भरा हुआ है, जितना हम सोच भी नहीं सकते, और वो हमसे तुरंत प्रसन्न होकर हमारे लिए आशीर्वाद भेज देता है। और ऐसा ही कुछ बाबा के साथ हमें देखने को मिलता है। देखिए, हम इंसान हैं, जब तक हमें प्रमाण नहीं मिले हमें किसी बात पर विश्वास नहीं होता। और आपके लिए आज एक प्रमाण भी लाई हूँ। ये जो भक्त था ना, प्रतिदिन इसका यही आदत रहता था कि दोपहर के समय घड़े में ले जाकर मंदिर के पास जो घड़ा रहता था उसे वापस भर देता था, क्योंकि सुबह से वो घड़ा भरा रहता था। जो मंदिर के ट्रस्टी जो या पुजारी जी जो भी रहते होंगे वो कर देते थे, पर जैसे ही माध्याह्न का समय होने आता तो वो माध्याह्न की आरती के लिए मंदिर ज़रूर आता, और आने से पहले वो प्रतिदिन उस घड़े को भर देता। अब घड़ा भरना शायद मेरे या आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती है, आम बात हो सकती है, लेकिन वो बच्चा दूर से अपने घर से पानी लेकर आता, भरता, उससे वो करने में कष्ट उठाना पड़ता था। यदि वो मंदिर से पानी भरता तो शायद उसे नल से भरना पड़ता, पर उससे ऐसा लगता था कि जो मैं पीता हूँ वैसे ही पानी, मतलब उसके हिसाब से डेफिनेटली वो क्वालिटी अच्छी थी पानी की, तो वो उनका था कि जो मैं पीता हूँ मैं वैसे ही पानी दूंगा, मैं किसी को कम कैसे दे सकता हूँ, कि ये मेरे बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। और इसलिए वो घर से उस पानी उतने भर भर के बड़े बड़े बॉटल्स लेकर आते थे, और फिर उससे वो पूरा घड़ा भरते, फिर आरती करते, फिर घर चले जाते। गर्मी का समय और ऐसा शहर जहाँ टेम्परेचर 45 डिग्री रहती है, 45 से 50 के बीच, आप सोचिए, फिर भी वो बच्चा कष्ट उठाता, प्रतिदिवस उठाता। और क्या काम करते थे वो, उनका उसी बाबा के मंदिर के सामने वो एक छोटा सा ठेला लगाते छोले भटूरे का, और वो ठेला वो सिर्फ शाम में लगाते थे, क्योंकि दिन और दोपहर के समय कोई रोड पर आकर खाता तो है नहीं, पर शाम के वक्त कुछ ना कुछ लोग आ जाते थे। और वो तब की बात है जब कुछ साल बाबा की इन्होंने बहुत भक्ति की है, और बाबा के लिए सेवा में उन्होंने यही कष्ट उठाया था। आज भी करते हैं कि वो ऐसे ही पानी लाते, भरते और चले जाते। और देखिए, क्योंकि इनके पास इतना धन नहीं था कि ये किसी को पैसे के रूप में मदद कर सके, तो इन्होंने शारीरिक रूप में मदद करना शुरू किया। ये पक्षियों के लिए गर्मी में पानी ज़रूर रख दिया करते थे, क्योंकि पानी ऐसी चीज़ है जो इजीली एक्सेसिबल है, तो ये पक्षियों को खूब प्रेम से उनके लिए पानी रखते, और वो जो सेवा वो करते ना, इतने दिल से करते कि क्या पता किस दिन वो पक्षी के रूप में बाबा आकर ये जल ग्रहण कर ले। इस भाव से वो सेवा करते रहे। उनका धंधा बहुत बहुत स्लो चल रहा था उस वक्त, जैसे तैसे घर चलता था। छोले भटूरे का दुकान वो भी शाम के शाम लगता, अगर सुबह या दोपहर लगाओ तो खाना बर्बाद हो जाता। बाबा के सामने ही लगाते थे। इच्छा था, विनती करते थे, पर यह विश्वास था कि यदि बाबा कुछ कर रहे हैं तो उसमें कोई कारण होगा। उसी मंदिर में आते आते, सेवा देते देते अब वो एक बहुत अच्छे साईं भक्त जानने लगे, क्योंकि वो इंसान जो बहुत फिनेंशियली साउंड नहीं है, लेकिन बावजूद उसके वो जिसकी जैसी मदद हो सके वो करने की कोशिश करना। यदि मंदिर में कोई लिस्ट आ जाए कि ये भंडारा हो रहा है तो ये सामान लेकर आ जाइए, या कोई भी चीज़ हो रहा है तो वो शारीरिक रूप से जितना काम हो सकता वो कर देते। तो इस तरह से धीरे 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 मंदिर में भी लोग उन्हें पहचानने लगे कि अच्छा, दिन में ये मंदिर की सेवा करते हैं, शाम में ये अपना दुकान लगाते हैं, और हर कोई कोशिश करेगा कि ये काम नहीं हो रहा है तो हम कुछ और करें। लोग फ्री में काम करना चाहते हैं, मतलब कैसे करेंगे फ्री में, डेफिनेटली सबकी रोटी का बात है। पर ये जो बाबा की सेवा करते थे ना, जो भी मंदिर की साफ़ सफाई करना, वो सबको ये कभी काउंट नहीं करते थे। कभी उसके लिए इन्होंने मंदिर से चार्ज नहीं मांगा, वरना मंदिर में भी स्टाफ हायर होते हैं, उन्हें भी पेमेंट मिलता है, पर वो ये श्रद्धा से करते रहे। इन्होंने पीड़ा उठाई बाबा के लिए, और नतीजा क्या हुआ, आने वाले कुछ सालों में लोग मंदिर में ही उन्हें इतने अच्छे से पहचानने लगे
कि यदि कहीं शादी पार्टी बर्थडे कोई भी चीज़ होता था, बर्थडे वगैरह, तो इन्हें ही ऑर्डर मिलता है। और आज क्या स्थिति है कि दुकान जैसा था उससे बेहतर चलने लगा है, क्योंकि अब लोग जानने लगे हैं कि ये एक साईं भक्त है, ये बाबा की बहुत सेवा करता है, मंदिर का है, सच्चा इंसान है। लेकिन उसके अलावा इन्हें महीने में 4 से 5 पार्टी फंक्शन के ऑर्डर्स मिलते हैं, जहाँ ये जाते हैं और पार्टी फंक्शन में डेफिनेटली बहुत अच्छे से पेमेंट मिलता है इन्हें। तो आप ये देखिए, और ये ज़िंदगी से बहुत खुश हैं, बहुत शुक्रिया करते हैं बाबा का। संतोष होना भी बेहद ज़रूरी है जो है इनमें, प्लस बाबा पर इतना आस्था, इतना विश्वास कि इन सालों में जब ये अच्छे से नहीं भी कमाते थे, फिर भी कैसे क्या हुआ पता नहीं, पर कहीं ना कहीं से सब इंतज़ाम होता चला गया, सब कुछ अच्छे से ये करते चले गए और आज ज़िंदगी पहले से बेहतर भी हो गई है। हर भक्त की इच्छा अलग अलग होती है। इनकी इच्छा बस बाबा के समीप रहने की, और इतना कि हाँ, जितना जीने के लिए ज़रूरत है बस उतना मिलता रहे, बस वही इच्छा थी। और बाबा इनकी इच्छा पूरी भी किए, और आज भी इनके मन में घमंड नहीं है, आज भी वैसी ही सेवा करते रहना। तो बस मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहती हूँ कि कोई छोटी सेवा दे रहे हैं या बड़ी दे रहे हैं ये मत सोचिए, पर जो कर रहे हैं ना उसे प्रतिदिन कीजिए। यदि आप गाय को रोटी डालते थे तो प्रतिदिन दीजिए। आपको लग सकता है कि अरे मैं तो 1 या 2 ही को कर रहा हूँ, इससे मैं क्या ही समाज के लिए कर पा रहा हूँ, पर आपको नहीं पता कि वो 1 या 2 गाय को भी अगर आप सेवा दे रहे हैं या किसी भी पशु पक्षी को, वो 1 या 2 को भी यदि आप कर रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बाबा आपसे प्रसन्न है, क्योंकि बाबा ये कभी नहीं देखते कि तुम कम कर रहे हो या ज़्यादा। और आपको क्या लगता है, अगर बाबा की मर्जी होगी ना तो वो एक पल में 2 की जगह 2000 लोग को भी सेवा दिलवाना होगा तो आपसे दिलवा देंगे। तो आप ये समझिए कि जो भी हो रहा है साईं की इच्छा से हो रहा है। और यदि बाबा के लिए कष्ट उठा रहे हैं ना तो बहुत गर्व से उठाइए, रो कर परेशान होकर मत उठाइए, क्योंकि ये ऐसे है ना कि ये कभी किसी का कुछ उधार रखते नहीं है और ना अपने भक्तों को किसी का उधार रखने देते हैं। यदि आप इन्हें भक्ति देंगे ना तो ये आपको 1000 गुना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे कि आप और भक्ति करें और भक्ति करें, ऐसा है। तो यदि आप इनके लिए थोड़ी सी पीड़ा उठाएंगे तो ये बदले में 1000 लाख करोड़ गुना आशीर्वाद ही भेजेंगे। इसलिए जब भी साईं के लिए कुछ करते हैं, ईश्वर के लिए कुछ करते हैं, खुशी से कीजिए। यदि कोई सेवा का मौका मिले तो सबसे पहले उसमें आगे रहिए, साईं की सेवा करिए, जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी। जय साईं राम।